हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस वीडियो। आज की वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि स्पेशलाइजेशन तो हमने कंप्लीट कर लिया, कवर कर लिया, राइट। जनरल मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं, जो मेरा डिग्री भी रहा है वीजीसोम आईआईटी खड़गपुर से। मैं जनरल मैनेजमेंट एमबीए पास किया हो। बहुत लोगों का पर्सपेक्टिव ये है कि स्पेशलाइजेशन तो एमबीए में होनी चाहिए, दिस इज द ब्लड स्ट्रीम ऑफ एमबीए। स्पेशलाइजेशन नहीं भी हो तो इलेक्टिव्स आप ऐसे सिलेक्ट करो कि सेकेंड ईयर में स्पेशलाइजेशन बन जाए। जनरल मैनेजमेंट के बारे में जो पर्सपेक्टिव है कि जनरलिस्ट्स आर एवरीवेयर, स्पेशलिस्ट्स आर फ्यू एंड स्पेशलिस्ट्स आर पेड हाई इन इंडिया. I disagree. Personally, I disagree, not because I have done it, but because there are people who are actually fit for generalist roles. तो जो स्टार्टअप वाले बंदे हैं ना, जो स्टार्टअप वाला इकोसिस्टम है, या जो मोर इंटरेस्टेड टुवर्ड्स being a jack of all trades and master of a few, a T approach. I have always believed in life that T approach is very important, that you should know everything and you should be a depth in something. So it's like a T. T का overall top basically covers more or less all the ground, and then you have a depth in few particular fields. वो depth आप electives के through develop कर सकते हो, case study competitions के through develop कर सकते हो, live projects के through develop कर सकते हो। आपको जिस तरह के roles चाहिए, जिस segment में या जिस specialization में आपको एक्चुअली अपना इंटरेस्ट है या आपको उसमें स्किल डेवलप करनी है, वो आप सर्टिफिकेशन, कोर्सेज, केस स्टडीज, इलेक्टिव सिलेक्शन, क्लब्स एंड कमिटीज से भी कुछ एक्सटेंड तक एंड लाइव प्रोजेक्ट इंटर्नशिप से कर सकते हो। 5-6 तरीके हैं जिससे आप उसको और डेप्थ में एनालिसिस कर सकते हो। बट जनरल मैनेजमेंट जो आपको करता है ना, एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव देता है, आपको एक ऐसा माहौल देता है जहां पे आप मार्केटिंग भी सीख रहे हो, आप हसल कर रहे हो ऑपरेशंस के लिए भी, आप सप्लाई चेन भी सीख रहे हो, आप एनालिटिक्स भी सीख रहे हो, एनालिटिक्स का यूज भी सीख रहे हो। उसमें इलेक्टिव्स भी है, एडवांस्ड बिजनेस एनालिटिक्स, सप्लाई चेन एनालिटिक्स, बैंकिंग एनालिटिक्स। आप डेप्थ में जाओ ना, कोई आपको मना नहीं कर रहा है कि आप फिन एनालिटिक्स मत करो, फाइनेंशियल एनालिटिक्स करो, सप्लाई चेन एनालिटिक्स करो, मार्केटिंग एनालिटिक्स करो, अगर आपको एनालिटिक्स में इंटरेस्ट है। बट ऐसा मत करो कि अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो। अब बहुत लोगों का पर्सपेक्टिव होता है कि पीजीडीबीए करेंगे, बिजनेस एनालिटिक्स में एक डेप्थ बढ़ेगा, थियरीज समझेंगे, स्टैटिस्टिक्स समझेंगे, बहुत बढ़िया है। आई डोंट काइंड ऑफ रिजेक्ट दैट थियरी, बट आई एम नॉट अ पर्सनल सपोर्टर ऑफ दैट थियरी, बिकॉज आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन हु फील्स दैट मेरे को बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करना है, मेरे को कोई पर्टिकुलर टूल में स्पेशलाइजेशन डेवलप नहीं करना है कि मेरे को सैप आता है या सैप हाना आता है या जावा आती है या C++ आता है, मेरे को पाइथन आता है। मेरा यह मानना है कि मेरे को बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करना है, किसी भी तरह का बिजनेस प्रॉब्लम, चाहे वो मार्केटिंग का बिजनेस प्रॉब्लम हो, सप्लाई चेन का बिजनेस प्रॉब्लम हो, ऑपरेशंस का हो, चाहे वो कोर एनालिटिक्स का हो या चाहे वो फाइनेंस का हो, मेरे को बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। एंड आई विल यूज ईच एंड एवरी टूल दैट इज रिक्वायर्ड टू सॉल्व दैट बिजनेस प्रॉब्लम, और आई विल लर्न इट in situ. I will get help from somebody, but I will get the business problem solved. So I am a problem solver. I am not a specializer in a particular tool or a particular domain. It's always good to have a specialization in a particular domain or a tool, but then do not restrict yourself, is my belief. Do not restrict yourself to a particular domain only. इसीलिए मैंने जनरल मैनेजमेंट चुना, जहां पे मेरे को एक ओवरऑल व्यू ऑफ बिजनेस मिलेगा कि बिजनेस में फाइनेंस कैसे वर्क करता है, सप्लाई चेन कैसे वर्क करता है, ऑपरेशंस कैसे वर्क करती है, एनालिटिक्स कैसे वर्क करता है, कैसे एचआर डोमेन वर्क करता है, एंड कैसे ऑल ऑफ देम कम टुगेदर टू सॉल्व अ बिजनेस प्रॉब्लम और टू थ्राइव अ बिजनेस। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, और यही जनरल मैनेजमेंट का क्रक्स है। जनरल मैनेजमेंट गिव्स यू अ करिकुलम, at least in VGSOM we face that thing, which kind of gives you an open spectrum, an open view, and first 1 year gives you a spectrum जहां पे आप चूज कर सकते हो कि आपको कौन सा सब्जेक्ट इंटरेस्ट कर रहा है। अगर आपको ऑपरेशन से सप्लाई चेन में इंटरेस्ट आ रहा है, उसमें जाओ। अगर आपको मार्केटिंग में इंटरेस्ट आ रहा है, उसमें जाओ। अगर आप फाइनेंस डोमेन में इंटरेस्टेड हो, उसमें जाओ। इलेक्टिव्स वैसे सिलेक्ट कर सकते हो, बट यू विल बी अ जनरलिस्ट, एंड अ जनरलिस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन अ स्टार्टअप काइंड ऑफ अ माहौल, बिकॉज आपको एडजस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, फ्लेक्सिबल होते हो आप किसी भी सिचुएशन में ब्लेंड इन कर सकते हो। और एक जर्नलिस्ट आज के डेट में इंडिया में मिलना मुश्किल है, बिकॉज सब स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, और जो जर्नलिस्ट है वो कहते तो है अपने आप को जर्नलिस्ट, बट एक्चुअली है नहीं। उनकी भी कुछ एरिया ऑफ एक्सपर्टीज होती है, उसमें वो थ्राइव करते हैं और दूसरे में वो फेल हो जाते हैं। तो एक्चुअल इन द ट्रू पोटेंशियल, इन इट्स ट्रू सेंस, इंडिया में जर्नलिस्ट बहुत कम है। जो स्टार्टअप फाउंडर्स बनते हैं वो जर्नलिस्ट ही होते हैं मोस्टली, आप देखोगे। ऐसा नहीं बोल रहा हूं सब होते हैं, स्पेशलाइजेशन वाले लोग भी होते हैं जो अपने डोमेन को पकड़ के उनमें फोड़ते हैं, ऐसे लोग होते हैं, बट बहुत सारे स्टार्टअप फाउंडर्स जर्नलिस्ट होते हैं। फ्रॉम
we call it there is a calling in Bengali, juto shelai theke chondi part obdi সব কিছু পারে. Just trying to translate that to English, basically you know from stitching a shoe to basically reading Mahabharata and scriptures, Ramayana scriptures, you know each and everything. That is how businesses are made. It doesn't mean that you do everything, but you should know. You should be able to replace everyone in your organization, but it doesn't mean that you replace them because somebody does it always better than you and you are better off doing something else. That is the concept of relative advantage in economics as well. But having said that, you should be capable to solve problems in each and every department of your organization and your business. That is what startup founders are made with, and that is what venture capitalists, angel investors are also looking in startup founders. Again, not generalizing, there are people who are specialized and वो फोड़ रहे हैं, but मेरा belief ये है कि generalists are needed in the industry because one or two domain expertise areas, but have an overall view of business. Because आप बहुत कंस्ट्रिक्टेड थॉट प्रोसेस के हो जाते हो, आप सिर्फ फाइनेंस के बारे में सोचते हो अगर आप फाइनेंस के बंदे हो, आप सिर्फ मार्केटिंग अप्रोच के बारे में सोचते हो, आप अपने केआरएस को चेस करते हो, आप एक कॉमन बिजनेस गोल को नहीं चेस कर रहे हो कि मेरे को इतने नंबर्स करने हैं, मेरे को प्रॉफिटेबिलिटी भी मेंटेन करनी है, मेरे को सेल्स भी करना है, मेरे को ब्रांड बिल्डिंग भी करनी है, मेरे को डिजिटल मार्केटिंग प्रेजेंस भी करना है, मेरे को फाइनेंसेस भी सुधारने हैं, मेरे को डेटा का भी यूज करना है, मेरे को एज अ बिजनेस it's run by everything, right? So if you are the CEO, if you are the CXO of the business, or if you are the founder of the business, you have to take care of all the nodes, right? You are not chasing a KRA, you are chasing a goal, which is to do good in business, maintaining a profitability, both top line and bottom line. To have that holistic approach to business, you need to understand all the pillars of business, including HR, including finance, including marketing, including operations, including supply chain, including manufacturing, including analytics. And सबको binding करना आपको आना चाहिए, basically to connect the dots. That is how important general management is, and I feel that if you feel like me, you are a fit for general management role. That was it from my side. I am giving one-to-one coaching session. मैं coaching session दे रहा हूँ, counseling session दे रहा हूँ, case study solve करके दे रहा हूँ, आपके career problem solve कर रहा हूँ. Link description box में है, link comment section में भी है. आप मेरा session book कर सकते हो. तब तक के लिए share and subscribe to this channel, hit the bells icon. 10,000 नहीं पहुंच रहा है, slow growth है, कुछ नए वीडियोस लाने वाले हैं, कुछ नए सीरीज लाने वाले हैं और आप लोगों के लिए बहुत बहुत इंटरेस्टिंग करने वाले हैं. इस चैनल को फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए. आज के लिए इतना ही. होप इट गिव्स यू मोर क्लैरिटी. थैंक यू वेरी मच. दैट्स इट फॉर टुडे.